बैठ जाइए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। क्या पढ़ रहे थे? एनएलएम। एनएलएम में कहां तक हो गया था? अच्छा, इंक्लाइन के ऊपर ब्लॉक ब्लॉक आ गया। नया चैप्टर पढ़ना है? अरे नहीं भाई, सवाल करो चलो। अपन लोग इंक्लाइन पे थे ना बेटा? इंक्लाइन पे ऐसे ब्लॉक रख दिए थे। हैं? कितने कितने किलो के थे? 2 और 3। 2 और 4। ऐसे? यही था क्या? चलो ठीक है, नीचे से एक काम करते हैं, एक फोर्स लगा देते हैं बेटा, 10 न्यूटन की। देख रहे हो? बेटा घर पे जाके अगर इस वाले चैप्टर को स्किप करोगे ना तो बहुत दिक्कत आएगी। इस वाले चैप्टर को पढ़ते रहना पड़ेगा अदर, जिससे कि आगे के चैप्टर्स जो हैं वो भी हम लोगों के दिमाग में बैठे रहें। नहीं तो खाली होता रहेगा ये, है ना? तो 10 न्यूटन की फोर्स लगा दी बेटा ऐसे अलोंग द इंक्लाइन। पहले बताओ कि अब नॉर्मल आएगी क्या इन दोनों के बीच में? पहले हमने क्या पढ़ा था कि अपने आप फिसल रहे इंक्लाइन से? कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगाई थी क्या? नहीं लगाई थी। तो दोनों अपने आप फिसल रहे थे। ठीक है। दोनों के एक्सेलरेशन क्या थे? सेम। दोनों अपने आप फिसल रहे थे, एक दूसरे को प्रेस कर रहे थे क्या? इसीलिए नॉर्मल क्या थी दोनों के बीच की? 0। अब नॉर्मल आएगी क्या? प्रेस कर रहे हैं क्या? यस और नो, तुम्हारे मन में क्या आ रहा है? आएगी? ये लोग कितने लोग बोल रहे हैं आएगी? कौन बोल रहे हैं नहीं आएगी? आएगा, नॉर्मल आएगा, पक्का आएगा। इस 10 न्यूटन की फोर्स के कारण अभी एक दूसरे को प्रेस भी करने लगे। तो क्या नॉर्मल की वैल्यू निकाल सकते हो? निकालो। नॉर्मल आएगी बोल रहे हो तो कैलकुलेट भी करके बता दो। एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूं, मानोगे? बेटा चप्पल पहनना बंद कर दो। अगर चप्पल पहन रहे हो तो मोजे पहन लो, जिससे कि आपके पैर का इतना पोर्शन कम से कम कवर्ड रहे। डेंगू फैलना चालू हो चुका है, अखबारों में खबरें आनी शुरू हो गई हैं, है ना? और एक बार डेंगू हुआ तो मान के चलना, महीने 1.5 महीने की गई। महीना 1.5 महीना तो रिकवरी में लगता है, और उसके बाद में आगे का टाइम और जो डेंगू में जो मच्छर काटता है, मच्छरी काटती है, मच्छरी। हाँ, एक ही फीमेल है जो तुम्हारे आसपास घूम रही होगी, वो डेंगू का मच्छर है। फीमेल एडीज काटती है ना, तो वो क्या उड़ती इतना ही है, इतना ही उड़ पाती है, वो भारी होती है। वो नीचे पैर के काट लेती है, तो इसीलिए जूते पहन लो और मोजे पहन लो। ठीक है? इस एरिया में बहुत ज्यादा फैलता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। चप्पल वाले लोग, जो भी लोग चप्पल सैंडल पहन रहे हैं, सैंडल पहन रहे हो तो उसके नीचे मोजे पहन लो। और जूते वाले लोग टेंशन फ्री रहो, पर ऐसा नहीं कि वो फिर पैंट फोल्ड करके चल रहे हैं। ठीक है ना? थोड़ा सा ध्यान रखो, तबीयत खराब हो जाएगी, 2-3 महीने बेकार हो जाएंगे। आंसर आ गया? आंसर आ गया? नहीं आया? 4/3 एक्सेलरेशन, नॉर्मल, और एक्सेलरेशन 1/3, 13/3। चलो करके देखते हैं। भाई इसको 6 किलो का डब्बा मान लू। सिस्टम मानते ही है, कितने किलो का हो गया? 6 किलो का। 6 किलो पे नीचे क्या लगी बेटा? 60।
यहां क्या लगी बोलो, और यहां क्या लगी जल्दी बताओ। ये भी 37, तो ये कितना हो गया 60 cos 37 यानी 4/5, 12 चौके 48 और 12 तिग्गे बोलो 36, पीछे को क्या लगा 10, और ये ऊपर वाला नॉर्मल जिसकी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये मैंने 6 किलो का डब्बा मान के जो बनाया है बेटा ये वो है, ठीक है। अरे यार, हाँ और बड़ा लिखूं, तू आगे बैठा कर यार, और क्या बड़ा लिखूं इससे। चलो इधर देखो, अब दिख गया सबको, एक्सेलरेट कहां कर रहा है बता, ऊपर करेगा, नीचे फोर्स ज्यादा है ना भाई, तो एक्सेलरेशन बोलो सबसे पहले 36 -10/6, आंसर बोलो 26/6 यानी 13 ये तो आप लोगों ने बिल्कुल सही निकाला, बहुत खुशी हुई जान के, एक आंसर तो सही आ गया। 3 से 3 काट के 1 तो नहीं कर दिया, पक्का यार, ये समझ में आया, इसमें डाउट तो नहीं इतने हिस्से में। अब मेरे को इनके बीच वाला नॉर्मल निकालना है, क्वेश्चन तो असल में वही है, एक्सेलरेशन तो सब निकाल लेते हैं, नॉर्मल नहीं निकाल पाते। इनके बीच का नॉर्मल निकालें, आप कितना बोल रहे हैं 56/3, चलो चेक कर लेते हैं। 2 kg पे क्या बेटा नॉर्मल आगे लगेगा, और 4 kg पे इतना ही पीछे। किसका एफबीडी बनाऊं, दोनों का बना लेते हैं, चलो पहले 2 kg का बनाते हैं। आओ 2 kg पे नीचे क्या लगा 20, यहां क्या लगा cos 37 यानी 16, यहां क्या लगा sin 37 यानी 12, और नॉर्मल कहां लगी 2 kg पे, कहां लगी नॉर्मल 2 kg पे, तो इधर लगेगी ना, 4 किलो पे लगेगी बेटा पीछे तो 2 kg पे नॉर्मल लगी इधर, ये ग्राउंड वाली नॉर्मल अलग है, इसको छोड़ दो, ये तो बेकार है। और कोई फोर्स 2 kg पे, अरे है ना ये 10, नो सर देखते ही नहीं हो सवाल, नहीं दिखा अब। और एक्सेलरेट कहां कर रहा है बेटा नीचे, इसकी इक्वेशन कौन लिखवाएगा बोलो, हाथ ऊपर करो, इक्वेशन लिखवाओ इसकी फोर्स की। बोलना नहीं है, हाथ ऊपर करने बोला था मैंने, फोर्स की इक्वेशन, हाँ भाई बोल पीछे, हाँ बीच वाला, हाँ बोल। अरे रुक जाना यार, उससे बात कर रहा हूं, हाँ 12 + r, हाँ माइनस इज इक्वल टू, वेरी गुड, पहले बोलो ये समझ में आई। देखो 12 और r एक ही डायरेक्शन में, 10 उसके पीछे, एक्सेलरेशन क्या बेटा 12 + r, बड़ी माइनस छोटी बराबर ma, हो गई इक्वेशन। अब या तो यहां एक्सेलरेशन की वैल्यू डाल दो ऊपर से 13/3, या फिर 4 किलो का एफबीडी बनाओ। चलो 4 किलो का एफबीडी समझो, क्या क्या फोर्सेस है, नीचे क्या लगी बोलो 40 cos 37 कितना होता है बेटा, बोलते भी नहीं हो, 40 × 4/5, 5 8 जा 40, 8 4 जा 32, बोलो यहां पे कितना 24, अरे सही है क्या, बहुत बढ़िया। पीछे बोलो कुछ है क्या, कौन 10 नहीं आर, अबे 10 तो 2 किलो पे लगा था, 10 किस पे लगा था 2 किलो पे या 4 किलो पे, दोनों पे नहीं है, वो 2 किलो पे है बस, मैंने 4 पे एरो लगाई है, 2 पे लगाई है एरो, तो सिर्फ 2 पे लगाओ ना यार, उसे 4 पे क्यों लगा रहे जबरदस्ती, 2 पे लगाया तो 4 पे अपने आप लगा, पर 10 नहीं लगा, नॉर्मल लगा। 2 ब्लॉक यहां रखे हुए, मैं पीछे से धक्का मार रहा हूं, तो आगे वाले पे धक्का मारता तो अलग नहीं हो जाता वो, 2 वाले को पीछे से धक्का मारा तो 4 वाला जबरदस्ती चला, किस कारण चला, उन दोनों के बीच की नॉर्मल के कारण, ये यहां पर हो रहा है। तो 4 किलो पे नॉर्मल लग रही है या 10 न्यूटन लग रहा है, नॉर्मल किधर लग रही है, इधर आर, और ये वो ग्राउंड वाली नॉर्मल जिससे अभी हमें कोई वास्ता। एक्सेलरेशन क्या बेटा इधर, कौन लिखवाएगा इक्वेशन, लिखवा 24 + a,
बड़ी माइनस छोटी, हाँ, माइनस आर इज इक्वल टू, वेरी गुड, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1। चाहे जिससे आर की वैल्यू सॉल्व कर ले, तेरी इच्छा, बैठ जा बेटा, ध्यान रख थोड़ा सा। क्या हो गया? बदमाशी की क्या इसने? इसने भी बदमाशी की, इन सबने बदमाशी की। क्या हुआ? इन तीनों की अटेंडेंस? ऐसा क्यों? अच्छा, तुम्हारे आई कार्ड काम नहीं कर रहे? चलो छोड़ो। क्या हुआ? हाँ, 10 न्यूटन ये वाली कहाँ नहीं लगाई? वहां मतलब यहां? ये तो 4 किलो का है ना, 2 किलो पे लग रही है ना ये? लगा दी? कहाँ लग रही है 4 पे? कहाँ लग रही है बता, कहाँ कहाँ दिख रही है? 2 पे लग रही है ना? किस पे बनाई है मैंने, 2 पे या 4 पे? 2 पे लगाऊंगा ना, ये लगा दी। 2 के कारण 4 पे क्या लगी? नॉर्मल, वो मैंने बना दी। ध्यान से देखिए बेटा, तुम्हारे कंसेप्ट बहुत हिले हुए बचपन के, हाल बेहाल है तुम्हारा, ध्यान रखना, पढ़ लिया करो थोड़ा सा। चलो आओ, एक बार पीछे मतलब छापा नहीं वो? मेरे को लगा खुद से ही कर लिया होगा, छाप क्या रहे हो? समझ लिया है। पूछ ले। कौन सा वाला नॉर्मल? दोनों एक दूसरे पे, जितना 2 4 पे लगाता है उतना ही 4 2 पे लगाता है, ठीक है? तो मैं 4 को पीछे धक्का मारना चाहता हूं, तो 4 मुझे नीचे धक्का मारना चाहता है, इक्वल एंड ऑपोजिट होती है हमेशा, ठीक है? हाँ, किधर, कौन बोला? पूछ लो भाई कुछ, मैं पास में आ रहा हूँ। हाँ, कैलकुलेट कर ले, मेरे को थोड़ी बताया, ने तो अभी बनाया सवाल। हाँ बेटा, दोनों का यही है, एक्सेल तो दोनों का ही है। अब जब पुट करूंगा तो यही तो करूंगा ना इस पे। सिस्टम का एक्सेलरेशन मतलब यही है कि दोनों का 13/3 है। हाँ, वही 4 बजे। हो गया सबका? चलो, आर की वैल्यू क्या आ रही है? 20/3, जो भी आ रही है तुम्हें निकालनी है, मैं नहीं निकाल रहा। हाँ, पर कैलकुलेट जरूर करें। यार तुम चाहते ही नहीं हो क्या कि मैं सवाल कराऊं? हाँ हुआ बेटा। तुम लोग चाहते ही नहीं हो क्या सवाल कराऊं? तो फिर करो चुपचाप। टेंशन और एक्सेलरेशन, टेंशन और एक्सेलरेशन, भाई अब की बार दोनों रस्सी से जुड़े हुए हैं ना, तो रस्सी से जुड़े हैं तो 3 किलो वाली पे टेंशन कहां लगेगी? पीछे। और इतनी ही टेंशन 2 किलो पे कहां लगेगी? आगे, क्योंकि अगर 2 किलो आगे जाएगा तो किस कारण जाएगा? रस्सी खींचेगी, तो 2 किलो पर फोर्स कहां लग रही होगी? आगे को। और 3 किलो पर पीछे को। तो आपको टेंशन और एक्सेलरेशन निकालना है। आपस में बिना बातें किए क्वेश्चन को सॉल्व करो, हो जाएगा। है, टी आ गया 20, ए आ गया 20, हाँ ये तो सब निकाल लेते हैं, बहुत आसान है। 40 टेंशन। चलो चेक कर ले, दोनों के एफबीडी बनाओ, सबसे पहले 2 किलो का बनाते हैं। मुझे एफबीडी बनाते हुए देख लो, अगर किसी को डाउट हो एफबीडी बनाने में तो सबको क्लियर हो जाएंगे डाउट। 2 किलो का बनाऊं?
दो पे नीचे क्या लगा बेटा mg, ऊपर क्या लगा नॉर्मल। इनकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वाई डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में दिख रहा है। और आगे को क्या लगा t, और कोई फोर्स, अरे 2 kg पे और कोई फोर्स, तो t इक्वल्स टू बोलो, t इक्वल्स टू 2a, इक्वेशन नंबर 1। अब बनाओ बेटा 3 किलो का एफबीडी। आगे क्या लगा, वेरी गुड, पीछे क्या लगा t, एक्सेलरेशन आगे, सही। क्या लिखूं, 100 माइनस टी इज इक्वल टू 3a, इक्वेशन नंबर 2। क्या बेटा t की वैल्यू 2a पुट कर दूं, ऐसा करने पर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 इज इक्वल टू 5a, बोलो 100 इज इक्वल टू 5a। दोनों को ऐड कर दिया बेटा इक्वेशंस को, तो a कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं आया समझ, a की वैल्यू आपके सामने, ठीक है। अब यही एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमने जैसे नॉर्मल वाले केस में इसको सिस्टम माना था, यहां भी मान लो। तो अगर आप सोचेंगे तो मैंने लिखवाया था ना, नॉर्मल भी और टेंशन भी दोनों इंटरनल होती हैं, याद करो। अगर दोनों इंटरनल होती है मतलब इसको एक सिस्टम ट्रीट कर लो। जैसे ही सिस्टम मानूंगा तो देख 2 किलो पे जितनी टेंशन आगे लगी उतनी 3 किलो पे पीछे लगी, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये एक 5 किलो का डब्बा है और इस 5 किलो के डब्बे पर आगे कितनी फोर्स है, 100 न्यूटन। तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 100/5। आंसर बोलो 20। क्या एक लाइन में आ गया। अब कोई भी एक एफबीडी बना के टी निकाल लो, तो टी की वैल्यू क्या आ रही है बताओ, 2 × 20 मतलब कि 40 न्यूटन। तुम्हें आया ही नहीं, तो ये वैसा ही सवाल है जैसे नॉर्मल वाले कर रहे थे। जैसे सवाल आपने नॉर्मल वाले केस में किया वैसे ही सवाल है, कोई अलग से रॉकेट साइंस नहीं लगती इसमें, क्योंकि टेंशन भी इंटरनल है और नॉर्मल भी इंटरनल है। दोनों ही सिस्टम मानते ही क्या हो जाते हैं कैंसिल, और हमारा जीवन हो जाता है सुखी, ठीक है। अगर तुमने एफबीडी ही गलत बनाया तो आई कांट हेल्प यू। एफबीडी पहले सही बनाना सीख लो। क्या बेटा, कोई कुछ कहना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं तो मुझसे पूछ लो, पड़ोसी आपको कंफ्यूज कर देगा। हाँ, क्या टेंशन टी, ये कैसे लिखा, फ्रॉम इक्वेशन 1। तुम चाहो तो यहां से भी लिख सकते हो, यहां से भी देख लो, 100 माइनस टी इज इक्वल टू 3 × 20। तो यहां से भी बेटा टी कितना आ रहा है 40, चाहे जहां से निकाल लो, तुम्हारी चॉइस है। ये इक्वेशन 2 से निकाला है। आपस में क्यों बातें हो रही हैं, क्या हो गया, हाँ क्या हुआ भाई साहब, क्या समझा रहे हो, तो क्या बता रहे फिर, कौन बातें कर रहे हैं, वहां वालों की बात यहां हो रही है। तो यहां ध्यान दे, हर क्लास में तेरे को टोकना पड़ता है मेरे को 2 बार। कोई समस्या है, मेरे से समस्या है, और कोई समस्या है तो फिर चुप रहा करना, पढ़ाई पे ध्यान दे। डॉक्टर ही बनने आया ना तू, देख ले, इंजीनियरिंग में तो नहीं लेना था एडमिशन। बतियाने में एकदम नंबर 1 हो। मैं साला डाउट पूछने को टाइम देता हूँ, डाउट तो पूछते नहीं हो, आपस की बातें चालू हो जाती हैं। और बता तेरे को वो वाली कैसी लगी, जबरदस्त। फिर दूसरा बोलता है तूने कैसे देख ली, तेरी तो भाभी है। तीसरा जबरदस्ती इमेजिन करके बैठा है इसी से शादी करूंगा, और वो चौथे के साथ घूम रही थी। जबरदस्ती इमेजिन मत किया करो, कोई नहीं मिलना इस साल तुम्हें। किसी को प्रपोज भी करोगे ना तो मना ही मिलेगा। पढ़ लो चुपचाप से, और है अगले साल टिप्स मेरी तरफ से, ये पक्का है। ये क्या बोल रहा है, इसने क्या बोला अभी, कट्टू तो नहीं पर हाँ ठीक ठाक तो मिल ही जाएगी। कट्टू तो मास्टर के लिए है ना, कट्टू कैसे दे दूं मैं तुम्हें, ऐसे थोड़ी ना होता है। कोई तो हमारे लिए छोड़ो भाई। हैं, आलू दे दो। आलू ले लो, कांदा ले लो,
डायलॉग ऑफ द सेंचुरी, आलू ले लो, कांदा ले लो, सवाल कर लो, नहीं तो आलू कांदा ही बेचना पड़ेगा। टेंशन और एक्सेलरेशन, इस बार दो रस्सी है। एक्सेलरेशन निकाल के बहुत खुश मत हो ना, जब टेंशन निकाल लो तब आंसर देना है ना। इस वाली रस्सी में टेंशन T2 मान लो, इस वाली में T1 मान लो। चलो जल्दी करो आलू कांदे वालों, मेरे से पूछ ले। 40 और 100, जल्दी करो। 30 और 60, क्या पूछ रहे बोल। हाँ मेरे से पूछ ले। डायरेक्ट कैसे निकालेगा? नहीं नहीं, डायरेक्ट नहीं निकालना बेटा, इक्वेशन लिखी है ना, एक्सेलरेशन आ गया, यहां पुट कर दे या फिर यहां पुट कर दे। तो 2 × 2 40, × 2 लिख। हाँ, समझ गया। हाँ, नहीं नहीं बेटा, एक्सेलरेशन तो इफेक्ट है ना, तो पहले 24 - r इज इक्वल टू m है। ए कोई फोर्स थोड़ी है, ए क्या है, फोर्स का इफेक्ट। तो ये माइनस ये इज इक्वल टू m है। हाँ, 240, 100 और 40, और क्या। वाह बेटा, रामायण खत्म हो जाती है, फिर एंड में तुम आते हो और बोलते हो कि कंस ने श्री कृष्ण के साथ में क्या किया था। ऐसे तो मत करो। हाँ, चलो अब मैं कर रहा हूं, ध्यान दो। क्या बेटा T2 इस पे आगे लगेगा? क्या T2 इस पे पीछे लगेगा? बहुत बढ़िया। क्या T1 इस पे आगे लगेगा? क्या T1 इस पे पीछे लगेगा? मुझे बताओ, 5 किलो का एफबीडी बनाऊं? 5 किलो के एफबीडी के अंदर कौन कौन सी फोर्स? आगे को लगा 200, पीछे को लगा T1, कोई शक? एक्सेलरेट करेगा आगे। इक्वेशन कौन लिखवाएगा? इक्वेशन कौन लिखवाएगा बोल। 200 - T1 इज इक्वल टू, वेरी गुड, सही है। सबको यही आया था। 5 किलो के बाद 3 किलो की इक्वेशन लिखवाई है, कौन लिखवाने वाला है? एफबीडी बनवाओ सबसे पहले। 3 पे आगे क्या लग रहा है? बहुत बढ़िया। 3 पे पीछे क्या लग रहा है? आगे को एक्सिलरेशन। बोलो T1 - T2, T1 - T2 इज इक्वल टू 3a, सही है। अगला 2 किलो, 2 किलो में बोलो क्या आ जाएगा? कौन सी फोर्स? क्या पीछे कोई फोर्स है? क्या आगे को T2? एनी अदर फोर्स? क्या T2 इज इक्वल टू 2a? या तो तीनों से सॉल्व करो, या फिर एक डब्बा मान लो। डब्बा 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 कितने किलो का? 10 किलो के डब्बे पर फोर्स लगाई 200। क्या T1 T2 दोनों इंटरनल? इस पे एक्सेलरेशन आगे, तो एक्सेलरेशन 200/10। आंसर क्या ये 20 इक्वेशन में पुट कर सकता हूं? यहां करोगे तो क्या T1 आ जाएगा, यहां करोगे तो क्या T2 आ जाएगा, और T1 T2 यहां से भी निकाल सकते थे। आपकी इच्छा है, कैसे भी करो। पहला काम एक्सेलरेशन, दूसरा काम एफबीडी। इसमें दो के एफबीडी बनाने पड़ेंगे। मैं सिखाने के लिए तीनों तीनों के बना रहा हूं, अदरवाइज आप लोगों को दो के बनाने पड़ेंगे फिर आएगा, क्योंकि 3 ब्लॉक हैं इसलिए, है ना। जिसमें 2 ही ब्लॉक थे उसमें डब्बा मान के क्या निकालो? एक्सेलरेशन, और किसी भी एक का एफबीडी बना लो। यहां 3 है तो 2 एफबीडी और एक्सेलरेशन। क्लैरिटी? सीखने के लिए तीनों बना रहा हूं, आप लोग भी तीनों बनाएंगे। टेंशन कितना आ रहा है अब बोलो। T1 100, T1 इज 100 ऐसा बोल रहे हैं, क्या ईमानदारी सही है तुम्हारी? T2 40, चेक कर लो भाई। ऐसे सवालों में कोई दुख, कोई दर्द?
अरे छपाई हो गई, चलो। अलग अलग कंसेप्ट्स और सारे कंसेप्ट्स क्वेश्चंस के साथ आओ। हेडिंग डालेंगे सब लोग, मैसिव रोप। अभी तक रस्सी कैसी थी? पतली, या बोलो मासलेस, लाइट स्ट्रिंग। कैसी स्ट्रिंग? लाइट स्ट्रिंग। अब कैसी हो गई? मैसिव। मैसिव रस्सी की खास बात याद है? हर पॉइंट पे टेंशन अलग अलग। अगर मैं इस वाली रस्सी को ऐसे एफ फोर्स लगा के आगे खींचूं और मैं बोलूं किसी किसी पॉइंट पे टेंशन बताओ, तो हर पॉइंट पे अलग आएगा। T1, T2, T3 एंड सो ऑन, जो भी पॉइंट लोगे। सेम टेंशन वाली कहानी यहां नहीं होगी। हम यहां जिस रॉड की बात कर रहे हैं बेटा, वो यूनिफॉर्मली मैसिव है। कैसी मान रहा हूं मैं? यूनिफॉर्मली मैसिव। यूनिफॉर्मली मैसिव का अर्थ क्या है? कि अगर 10 किलो की और 10 मीटर की है तो 1 किलो पे 1 मीटर। अगर 10 किलो की है और 10 मीटर की है तो 1 किलो पे। तो अगर मान ले मैं इसकी मास बोलूं m और लेंथ बोलूं l, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि l लेंथ के अंदर m मास मौजूद है? अरे यार, तो एक लेंथ के अंदर क्या होगा? m बाय l। तो x लेंथ में क्या होगा? m बाय l इंटू एक्स। जानते हो इसमें जो m बाय l लिखा हुआ है बेटा, m बाय l, इस m बाय l को हम लोग कई बार प्यार से लैम्डा भी बोल देते हैं। और इस लैम्डा को बोलते हैं हम लोग लीनियर मास डेंसिटी। क्या बोलते हैं बेटा? लीनियर मास डेंसिटी। क्योंकि सारा मास किस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है? लेंथ पे। मास का डिस्ट्रीब्यूशन किस पे है? लेंथ पे है कि एरिया पे है? लेंथ पे है तो लीनियर, लैम्डा केजी पर मीटर। लैम्डा केजी m बाय l इंटू एक्स। ये समझ में आ गया? जल्दी छाप। हो गया? वेरी गुड। शुरू भी नहीं किए हो, हेडिंग तो डाल ली होगी। बस बहुत है, फिर आगे आ जाओ। बाकी तो समझ में आ ही गया तुम्हें। तुम्हें थ्योरी पढ़नी है क्या इस चैप्टर में? थ्योरेटिकली फिजिक्स पढ़ा देते हैं तुमको। हाँ। नो सर, नो सर। हाँ। क्या हो गया इसे? मतलब क्या 5 है? क्यों पुट किया? तो सब क्यों पुट करेगा? करेगा, एक निकालना है तो वो तो बराबर है, इक्वेट हो जाएगा वो तो। कोई एक चीज निकालेगा ना, दोनों थोड़ी पुट कर देगा। LHS बराबर RHS थोड़ी करना है अपने को। हाँ हाँ हाँ। m/l, m/l 1 ONE। L के अंदर m है तो एक में होगा m/l, तो x में होगा m/l इंटू एक्स। ये लिखना क्यों सिखाया? ध्यान दो, अब मेरी बात सुनो, आपस में बातें बंद, इधर ध्यान देंगे सारे बच्चे, बहुत गौर से देखेंगे। सुनिए, मैं अगर ऐसा बोल दूं कि मेरे को x लेंथ के बाद में जाके टेंशन लिखना है इस वाले पॉइंट पे, तो हमें इस x लेंथ का मास पता होना चाहिए। इस x लेंथ का मास। और हम लोग फिर यहां से क्या करते हैं? रॉड के दो अलग अलग टुकड़े कर देते हैं। इसका अलग एफबीडी बनाते हैं, इसका अलग एफबीडी बनाते हैं, फिर दोनों को कनेक्ट कर देते हैं इक्वेशन से। ठीक है? अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो फील आ जाएगी। करें क्वेश्चन? आओ देखो कैसे। जैसे मान लो मैंने आप लोगों को बोला कि भाई ये मेरे पास में एक रॉड है, ध्यान से। और इस वाली रॉड को मान लेते हैं हमने 200 न्यूटन की फोर्स से खींचा। रॉड का मास था बेटा 5 किलो, और लेंथ थी रॉड की मान लो 5 मीटर। क्या बेटा? यूनिफॉर्मली मैसिव। 5 किलो 5 मीटर, यूनिफॉर्मली मैसिव। दिक्कत? मैंने बोला पीछे से 2 मीटर की डिस्टेंस के ऊपर टी की वैल्यू क्या होगी? पीछे से 2 मीटर की डिस्टेंस पर टी की वैल्यू क्या होगी? अब ऐसे में क्या करना है सुनो, पहला सवाल मैं कराऊंगा, अगला आप लोग करेंगे क्योंकि वो मुश्किल है ना।
आओ देखें। चलो, तो अगर मैं इस 2 किलो वाले पोर्शन का एफबीडी अलग बनाऊं और 3 वाले का अलग बनाऊं, 5 मीटर की है ना, 1 किलो में कितने कितने 1 मीटर में कितने किलो, तो 2 मीटर में 2 किलो का अलग बना लिया मैंने, है ना। ये मेरे पास में 2 किलो की रॉड और ये मेरे पास में 3 किलो की रॉड, सबको दिख रही है, 2 kg और 3 kg। देखो mg और नॉर्मल का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बना भी नहीं रहा। mg नीचे, नॉर्मल ऊपर, उसको अभी बनाने की जरूरत, चुपचाप से जो बना रहा हूं उसके ऊपर ध्यान देंगे। चलो भाई देखो आगे की कहानी, क्या 2 किलो को आगे खींच रही है ये रॉड? भाई अगर ये पूरी आगे जा रही है, मतलब ये वाला हिस्सा कहां खींच रहा है, तो इस पे टेंशन कहां लगती होगी आगे को? ये पीछे वाला हिस्सा कहां जाएगा? इस पूरी रॉड के साथ ही कनेक्टेड है ना बेटा। तो और पूरी रॉड कहां जा रही है? आगे। अगर मैं इसे तोड़ूंगा तो भी आगे ही जा रही है ना, तो इस पे फोर्स कहां लगनी चाहिए? तभी आगे जा सकती है, नहीं तो नहीं जाएगी। तो ये बात ध्यान रखना, जितनी टेंशन इस पे लगती है आगे, उतनी टेंशन इस बड़े वाले हिस्से पे कहां लगती है? पीछे। इक्वल एंड ऑपोजिट, इक्वल एंड। तो इस पे तो ये वाली टेंशन मैंने टी आगे बना दी, और यही वाली टेंशन इस 3 किलो पे कहां बना दूं? बहुत बढ़िया। क्या सबको एक चीज नजर आई कि इक्वल एंड ऑपोजिट है? तो क्या एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैं इसे सीधे एक 5 किलो की रॉड नहीं मान सकता था, और 200 न्यूटन की फोर्स, सीधे एक्सेलरेशन आ जाता। तो अगर एक्सेलरेशन इसे डब्बा मान के निकालूं तो क्या लिख दूं सीधे? 5 किलो, आगे कितना लगा? 200। तो एक्सेलरेशन बोलो 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तुम्हें आया ही नहीं, हम यहां से भी निकाल लेंगे, डरो मत। अच्छा, इस पे और कोई फोर्स है क्या 2 किलो पे? और कोई फोर्स इस पे है क्या? इस पे क्या है? 200 आगे, यस और नो? 200 न्यूटन आगे। तो क्या बेटा आगे एक्सेलरेशन, और इसका भी एक्सेलरेशन आगे। इसकी इक्वेशन बोलो, T इज इक्वल टू 2a। इसकी बोलो 200 माइनस टी इज इक्वल टू 3a। तुम्हें चमका ही नहीं, अगर दोनों ऐड करूंगा तो बोल क्या आएगा? 200 इज इक्वल टू 5a। ए बोलो 40। नहीं आया, आ गया, हो गया, डन। 80, 40 ही तो है। अच्छा टी बोल रहे हो, हाँ बेटा, इतनी इतनी तेज मैं नहीं हूं तुम्हारी तरह। एक्सेलरेशन आ गया, आपस में बातें बंद। अगर ए आ गया तो टेंशन की वैल्यू 2a, कहीं से भी निकाल लो, 2 into 40। आंसर बोलो, चाहो तो यहां से निकालो, चाहो तो इससे निकालो, आंसर विल बी सेम। 2 into 40, सॉरी 340 120, 200 क्या बचा? 80 बचा। कहीं से भी निकाल लो, आंसर आ जाएगा। तो इसमें भी क्या सिस्टम मान के कर सकता हूं? एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम का एक बार में मान के निकाल लो, और उसके बाद में किसी भी एक पार्ट का एफबीडी बनाओ और खुश हो जाओ। पर आपको यह समझना पड़ेगा कि टेंशन लग कहां रही है। हाँ, कौन बोला? हाँ बोल। नहीं जरूरी नहीं है ना, मैंने कब बोला जरूरी है? आप लोगों को जो मिलता है वो यही मिलता है। आपको वेरिएबल मास वाली रॉड नहीं मिलती है, और अगर मिलती है तो कहां मिलती है? सेंटर ऑफ मास में। वेरिएबल मास वाली रॉड कहां मिलती है बेटा? सेंटर ऑफ मास। अब जैसे तुमने बेसबॉल का बैट देखा है, बेसबॉल का बैट अगर देखा हो तो ऐसा होता है, ऐसा देखो, ऐसा ही होता है ना बेसबॉल का बैट। इधर से पकड़ते हैं अपन और इधर से धोते हैं, तो ये वेरिएबल मास है ना ये। चिकन लॉलीपॉप, किसको याद आ रहा है? किसको? तू खाता है नॉनवेज? नो सर नहीं खाता। और देखो अंदर से मुर्गे चिल्ला रहे हैं, झूठे। नहीं, अगर खाता है तो कोई बात थोड़ी है, सावन चल रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, वाह जी वाह, वाह 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 वाह। नहीं नहीं, मैं तो नहीं खाता। मैं तो उन लोगों में आता हूं जो मतलब बोलते ऐसे हैं कि नहीं खाते पर खाते हैं। अंडा, अंडा खा के बोलते हैं हम नॉनवेज नहीं है। आई एम एन एगिटेरियन, ना मैं वेजिटेरियन ना नॉन वेजिटेरियन, एगिटेरियन है। व्हाइट वाला
व्हाइट वाला नॉनवेज नहीं होता है। तुम रहने दो, तुम ये छापो। अरे सुन लो, 1 मिनट, फालतू बात नहीं करनी, बस हो गई बातें। बस हो गई, वेज नॉन वेज आ गई सबको याद। लॉलीपॉप इधर देखो। हाँ, छपाई हो गई, बंद। हो गया। चलो भाई, अगला सवाल। बेटा बातें बंद कर दो, नहीं तो देखो सवाल होने बंद हो जाएंगे। तो इसीलिए बातें मत करो अब। मैं आखिरी बार बोल रहा हूं, जबरदस्ती की बातें नहीं। आपको सिस्टम दिख रहा है कैसा है? ऊपर एक ब्लॉक है, नीचे एक रॉड है, और एक और नीचे ब्लॉक है, ठीक है। तीनों को बांध रखा है हमने आपस में, है ना, आपस में ग्लूड है। और हम लोग ऊपर वाले ब्लॉक को ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, कितनी, 1000 न्यूटन, और सबको कहां ले जा रहे हैं? ऊपर। एक्सेलरेशन सबका सेम होगा। वेरी गुड। आपको ये जो पी पॉइंट दिया हुआ है, यहां पर टी निकालनी है। फाइंड टी एट पी। छोटा सा सवाल। हाँ, क्यों नहीं यूज करना? जी कहां जाएगा? जी तो रहेगा ना बेटा दुनिया में। हवा में ले जा रहा हूं तो एम जी तो लगाओगे। पहले एम जी नॉर्मल बैलेंस आप थोड़ी है ना बेटा? हाँ करो। क्या बेटा? पी। पी तो उस पॉइंट का नाम है जहां पर हमने टेंशन निकालनी है। पी इज द नेम ऑफ द पॉइंट। फाइंड टी एट पी। जल्दी करो। 5000। 5000/7। और कोई? 750 न्यूटन। नहीं नहीं, वेट बता रहा हूं अपना। मास तो 75 ही है। तुमने तो वेट पूछा था। चलो चलो जल्दी करो। कल से मौजे पहनना शुरू कर दे तू। ध्यान से, आज से ही कर देना बल्कि। हाँ हाँ, बस देख लिया, बोल दिया ना, अब समझ जाएगा, है ना बेटा? गुड। ये हाथ में तो यहां तक पहनता है, पैर में क्यों नहीं पहनता? है ना? ये हाथ में क्यों पहनते हो ये सब, क्या? हाथ काला हो जाएगा। ये आई हुस्न परी तुम जाने जहां। आ गया। टी इक्वल्स टू 30, 300। और एक्सेलरेशन? नहीं आ रहा। चलो अब करते हैं। चलो अब मैं करूंगा, सुनो। मेरी बात सुनो। और बातें बंद। आज ज्यादा बातें कर रहे हो ना। इधर ध्यान दो अब। भाई देखो, सबसे पहले तो इसे एक सिस्टम मान लो। आपस में जुड़ा हुआ है, पूरे को क्या मान लिया हमने? एक डब्बा। जैसे ही इसको मैंने एक डब्बा माना, तो डब्बा मानते ही 2 और 3 5, 5 और 5, 10 किलो का एक डब्बा बन गया। 10 किलो के डब्बे पे ऊपर क्या लगा? 1000। और नीचे क्या लगा? क्या नीचे लगाना ही भूल गए? 100 न्यूटन। क्या हो गया? अरे ये लगाना भूल गए क्या? भूल गए? बहुत बढ़िया बेटा, तो बोलिए मेरे पास एक्सेलरेशन ऊपर आएगा। 1000 बढ़ाए के 100? अरे आपस में मत करो भैया।
आपस में बातें बंद। मैं आके वहीं पर आके पिटाई लगा दूंगा, अब इधर ध्यान दो। अब तो बोलो एक्सेलरेशन कितना आ गया? 1000 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 10 कितना हो गया बोलो? 90 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों ने एक्सेलरेशन ही गलत निकाला था, है ना भाई? तो ये तो फिर गलत हो रहे हो ना भाई, ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। तो एक्सेलरेशन है 90। कितने लोगों का सही था? बहुत बढ़िया, इतने ही लोग सही। अब सुन, ये 2 किलो और ये 2 मीटर पे कितने किलो? पक्का? देख भाई, टोटल 6 मीटर है, 6 मीटर पे कितने किलो है? तो M/L निकाल लू। M/L कितना आया? 1/2। उसका कितना पार्ट चाहिए? 2 मीटर। तो कितना आ गया हमारे पास? तुम कितने लोग ये समझ पाए कि 1 किलो मास ही रिक्वायर्ड है? जिनको नहीं आया क्या उनको अब समझ में आ गया? 6 मीटर की टोटल है, 3 किलो बटा हुआ है, तो 2 मीटर पे 1 किलो होगा ना। मेरे काम का कितना मीटर? 2 मीटर। नीचे का 4 मीटर जो बचा उसमें कितना है? 2 किलो। तो दो हिस्से करो इसके, ऊपर वाला हिस्सा कितने किलो का? 2 और 1 3। अबे ये भी तो लेना पड़ेगा। 2 किलो इसका, 1 किलो इसका, तो 3 किलो का हिस्सा ऊपर। और कितना हिस्सा नीचे? 2 ये और 5 ये, 7 किलो का नीचे। क्या सबने गलत कर दिया क्या? बहुत बढ़िया, पता लग रहा है कि सबने गलत किया है। नीचे वाला हिस्सा 7 किलो का। अब बोलो भाई, 3 किलो पे नीचे क्या लग रहा है? mg। mg मतलब 30। और क्या लग रहा है नीचे, कुछ है क्या? पहले ऊपर बना ले, ऊपर कितना है? 1000। इसमें कोई शक? एक्सिलरेशन भी ऊपर, वैल्यू बोलो 90 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मुझे ये बता कि पी पॉइंट पर टेंशन तो नीचे था ना, ऊपर वाले हिस्से पे, और जो नीचे वाला हिस्सा है वो कहां पुल हो रहा है? ऊपर। तो नीचे वाले पे टेंशन लगाऊंगा ऊपर, और ऊपर वाले पे टेंशन लगाऊंगा, तो ये 30 के साथ में और क्या लग जाएगा बेटा नीचे को? टी। ओहो, अभी बताया ना रॉड में। इसके ऊपर टेंशन कहां लगा था? पीछे। और जो आगे जा रहा था उस पर कहां लगा था? आगे। तो इसमें भी तो सेम फंडा लगा रहा हूं। जो पोर्शन आपका ऊपर जा रहा है उस पर टेंशन कहां लगेगा? जो पोर्शन आपका ऊपर जा रहा है उस पर टेंशन कहां लगेगा? ऊपर ही लगेगा ना। और ये जो पोर्शन है, क्या ये पोर्शन के साथ नीचे वाला पोर्शन अटैच था? तो इस पे टेंशन कहां लगेगा? बात समझ आई? यही हमने यहां किया। तो 7 किलो पे टेंशन कहां लगाऊं बेटा? नहीं तो इसे खींचेगा ही कौन, सोच के तो देख। और नीचे क्या लग जाएगा इस पे? 70। और कोई फोर्स? एक्सेलरेशन इसका भी कितना बेटा? 90 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी इक्वेशन कौन लिखवाएगा? इक्वेशन और कोई? हाँ बोल बेटा, इक्वेशन बोल, खड़ा होके बोल, ये वाली बोल पहले इसकी। हाँ, 1000 माइनस, उसको बोलने दो, 30। 30 टी या 30 + टी? तो 30 टी तो चेंज हो गया ना सब कुछ। इज इक्वल टू एम कितना? 3, एक्सेलरेशन 90। बैठ जा। इस वाले ब्लॉक की कौन लिखवाएगा? हालत खराब हो चुकी है, हाँ बोल। टी माइनस इज इक्वल टू 7 × 90। बताओ सही। अब आएगी टी की वैल्यू, बहुत बढ़िया बेटा। तो टी की वैल्यू हो गई 90 कितने हो गए? 630 और 70, 700 न्यूटन। कितना सुंदर आंसर आया है। यहां से निकालोगे तो भी 700 ही आएगा, डरना मत। कहीं से भी निकाल लो, आंसर इज गोइंग टू बी व्हाट? 700 न्यूटन। ये इसके लिए और ये वाली इसके लिए। समझ नहीं आया तो मुझसे पूछो, आपस में मत बतियाओ।
हाँ, कौन सा? एक्सेलरेशन। हाँ, यही तो एक्सेलरेशन ही तो निकाला है। ये कितना? दो। रॉड कितने मास की? पांच, तीन। दो और तीन, पांच। ये नीचे पांच। टोटल बोल। 10 किलो पे ऊपर क्या लग रहा है? 1000। नीचे इसका क्या लगेगा? mg। एक्सेलरेट कहां करेगा? ऊपर। किसी भी इक्वेशन में डाउट? मुंह पे हाथ रख के क्या बातें कर रहे हैं? अच्छा है। बात कर रहा था ना? हाँ बोल। हाँ हाँ बोल रहे। अब इधर देख ले। हाँ बेटा। हाँ बिल्कुल जाओ बेटा। हो गया। चलो, हेडिंग डालो भाई। पल्ली। पुल्ली। क्या? हाँ तो और क्या करता रहेगा? वही करता रहेगा। मैं तो साल भर कराता रहूंगा सवाल, मेरे को क्या है? एक ही चीज थोड़ी ना पढ़नी है, और भी तो चीजें पढ़नी है बेटा, है ना? चलो, हेडिंग डाल ली सबने? पुली। चलो भाई आओ। तो लेट्स टॉक अबाउट अ पुली। पुली के बारे में हमारी बात हुई थी क्या पहले भी? मैंने आपको बताया था पुली का काम क्या होता है। आपको एक कन्वीनियंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स देना, याद है? पुली का काम होता है कि हम लोगों को एक कन्वीनियंट डायरेक्शन मिल जाए फोर्स अप्लाई करने की, और हमें कोई दिक्कत ना हो, यही काम था। तो हम लोगों को जो सिस्टम मिलता है उसके अंदर ऐसी पुली मिलती है, देखो ऐसे 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 और ऐसे। अभी तक हमने पुली की जो प्रॉपर्टीज थी उसमें वेलोसिटी वगैरह की बात कर ली थी। मत करो ना यार बातें, क्या कर रहे हो? क्यों कर रहे हो बातें? फालतू बातें मत कर। जबरदस्ती बातें कर रहे हो, कभी पेन से बुला रहे हो, कभी एक दूसरे को, क्या कर रहे जा रहे? मत। मैं मना किए जा रहा हूं, समझ में नहीं आती एक बार में। वहीं आके ठोकूं तुम लोगों को, तब आएगी समझ। तो ये पुली है बेटा, क्या है ये? अब जो पुली होती है ना हमारे पास, पुली के अंदर एक स्टैंड होता है, क्या होता है? ऐसे स्टैंड लगा हुआ होता है। जो फिक्स पुली हम लोग पढ़ते थे बेटा, वही वाली, याद है? और हम लोगों को यहां पर क्या लटका के दे देते हैं? ब्लॉक्स। कि भाई ये दो हमारे पास में ब्लॉक्स हैं। और अभी तक हमने मासेस की चर्चा की क्या बेटा पुली पे? कहीं भी मासेस की बात नहीं की, अब करेंगे। तो ये वाला मास मान लिया m1 है, और ये वाला मास क्या मान लिया? और ऐसा मान के चल रहा हूं कि m1 इज ग्रेटर देन। अगर मैं ऐसा मान लूं तो बेटा क्या ये नीचे जाएगा? और ये भाई साहब, पुली की जो हम लोग प्रॉपर्टी लेते हैं, उस प्रॉपर्टी की सबसे खास बात यह है कि हम पुली को मान के चलते हैं मासलेस। ठीक है? फ्रिक्शनलेस। मतलब रस्सी जो है ना बेटा, इस पे बढ़िया स्लाइड होती है। पुली घूमती नहीं है, स्लाइड हो जाती है रस्सी। असलियत में क्या होता है? पुली भी तो घूमती है। देखा है ना तुमने गांव में? वो जो पुली होती है, वो पुली खुद भी तो घूमती है, अपन लोग जब उसको यूं खींचते हैं। तो वो रियलिटी है, हम कुछ आइडियल केसेस मान के चलते हैं। तो हम ऐसा मानते हैं कि मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है, यानी स्मूथ है। कैसी है? स्मूथ। बातें समझ में आ रही है? ठीक है ना? ये हमारी पुली की प्रॉपर्टी है। तो देख, पुली असल में तो मैसिव है, पर मानना क्या है? मासलेस। समझ में आ गई बात? हमारे लिए पुली कैसी रहेगी? मासलेस। कोई जबरदस्ती में इसका मास लगाएगा नहीं, है पहले ही बोल रहा हूं। रोटेशनल में इसको मैसिव मानता है। रोटेशनल पढ़ते हैं तो इसको मैसिव मानना होता है। तो वो अपन लोग केस करेंगे कब? रिजिड बॉडी डायनामिक्स या रोटेशनल के अंदर। तो चलो भाई, m1 हो गया, m2 हो गया। अब अगर m1 नीचे जाएगा और m2 ऊपर जाएगा, तो m1 को नीचे जाने से रोकने के लिए कौन सी फोर्स? टेंशन। क्या बेटा टेंशन इधर लगेगी? ये एक ही रस्सी है, अलग अलग रस्सियां हैं? एक रस्सी है तो बेटा इतनी टेंशन यहां भी होगी। वेरी गुड। mg लगेगा इसका नीचे, m1g। इसका कहां लगेगा? m2g। तो तुम्हें पता है कि अगर इस पे t ऊपर है, m1g नीचे, और नीचे एक्सेलरेट कर रहा है, तो कौन बड़ा है? m1g या m2g? इक्वेशन बोलो पहले ब्लॉक की। m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a। सही है क्या? दूसरे ब्लॉक की बोलो।
T माइनस एम टू जी इज इक्वल टू एम टू ए। जो बोल रहे थे ना बेटा एम टू जी माइनस टी, बोले थे कुछ लोग, मेरे को आवाज आई थी, क्या ऊपर एक्सिलरेटेड है? अगर ऊपर जा रहे हैं तो टी बढ़ाया एम टू जी, तो फिर एम टू जी क्यों बोल रहे हो पहले? इसमें कहां जा रहा था तो कौन बढ़ा? एम वन जी। इसमें कहां जा रहे हैं ऊपर, तो टी बढ़ाया एम टू जी। जो बढ़ा उसी तरफ एक्सेलरेशन होता है, और उसी को फोर्स मान के, बड़ी फोर्स मान के उसमें से छोटी फोर्स घटाई जाती है। नहीं आया समझ में? तो इसीलिए टी माइनस एम टू जी, और यहां एम वन जी माइनस, क्योंकि एक्सेलरेट कहां कर रहे हैं? ये वाला नीचे और ये ऊपर। नहीं आया? पक्का? इन दोनों को ऐड कर दूं? ऐड करोगे तो क्या आएगा देखो, एम वन जी माइनस एम टू जी इज इक्वल टू एम वन प्लस एम टू इंटू ए। तुम्हें नजर ही नहीं आया? यहां से जी कॉमन और यहां से ए तो आ ही गया था कॉमन, तो ए की वैल्यू क्या आ गई देखो, एम वन माइनस एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू मल्टीप्लाइड बाय, चेक करो सबका आ गया। इस मशीन को प्यार से हम लोग एटवुड मशीन बोलते हैं। एटवुड आदमी का नाम था, ये लकड़ी, एटवुड नाम का आदमी था, उसके नाम पर हमने इसका नाम एटवुड मशीन रखा है। ठीक है, क्या नाम रखा है इसका? एटवुड मशीन। ठीक है ना भाई? आपके सामने आपकी एटवुड मशीन का एक्सेलरेशन। अब इस एक्सेलरेशन को अगर बेटा हम टी वाले इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या टी आ जाएगा? तो चलो निकाल लेते हैं टी की वैल्यू। एम वन जी माइनस टी इज इक्वल टू एम वन ए की वैल्यू बोलो, एम वन माइनस एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू इंटू जी। सही है? यहां से टी निकालो जल्दी से, याद ही होगा कुछ लोगों को तो। क्या आता है बोलो? टू एम वन एम टू जी अपॉन एम वन प्लस एम टू। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तुम भी डायरेक्ट लिख लेना। तो टी इज इक्वल टू क्या आ गया, टू एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस मल्टीप्लाइड बाय जी। याद रखें, बहुत सरल है। अभी इसका क्वेश्चन करेंगे तो और आसान लगेगा, और फॉर्मूला वॉर्मूला भी कोई याद करने की जरूरत नहीं है, रियलिटी तो यही है। एक बार समझ जाओगे ना तो फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। तुम्हें समझ ही नहीं आया? है? हाँ हाँ। नहीं नहीं, इसमें अलग कहानी चल रही है बेटा। कंस्ट्रेंट में सिर्फ वेलोसिटी से मतलब होता है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी से मतलब होता है, फोर्सेस से मतलब नहीं होता। यहाँ फोर्सेस आ गई दुनिया में, है ना बेटा? वहां लेंथ कांस्टेंट करके चीजें कर रहे थे, दोनों बातें अलग हैं। ठीक है, यहां भी अगर मूविंग पुली आई तो कंस्टेंट लगाना पड़ेगा। है? नहीं, इसके लिए भी वैलिड है ना, ये ए से नीचे तो ए से ऊपर, वो चीज तो वैलिड है ना। पर इसमें पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे नहीं मानना, लेंथ बढ़ी लेंथ घटी। ये तो हम लोग सिंपली देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन नीचे, तो नीचा माइनस ऊपर इज इक्वल टू एम ए। बस सिंपल फंडा अप्लाई कर रहे हैं। नेट फोर्स बराबर एम ए लिख रहा हूं अभी मैं, क्या लिख रहा हूं? नेट फोर्स इक्वल्स टू एम ए। ये दोनों फॉर्मूले याद कर सकते हो, याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर बिना याद किए अभी देखना कितनी आसानी से आंसर आता है। अपने दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं डालें, जिससे हम लोग आराम से कर सकें। इस फॉर्मूले को हम लोग टू म्यू जी भी लिख सकते हैं। क्या लग सकते हैं बेटा? टू म्यू जी। म्यू होता है रिड्यूस्ड मास, म्यू क्या है इसमें? रिड्यूस्ड मास, एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू। म्यू का मतलब क्या है बेटा? एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं बेटा? रिड्यूस्ड मास के नाम से। इसको टू म्यू जी से भी आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है,
अब तुमको बताते हैं कि ये आसान क्यों है, वाई दिस इज वेरी वेरी इजी। देखें, चलो आओ। हाँ थैंक यू, इधर आ जाओ। मैं क्वेश्चन दूंगा, सब लोग आंसर देखना, अभी बिना कलम चलाए निकाल लेंगे ओरली, मजा तो उसी में है ना भाई। चलो आओ देखें, पर इक्वेशन भी लिखेंगे हम लोग पहले, है ना। यहां मान लो 2 किलो और यहां मान लो 5 किलो, दिख रहा है बेटा सबको, कौन भारी कौन हल्का? 5 भारी 2 हल्का, 5 जाएगा नीचे, 2 जाएगा, मुझसे इक्वेशन लिखवा लोगे। 2 पे लगेगा टेंशन ऊपर, 5 पे भी लगेगा टेंशन ऊपर, नीचे क्या लगेगा 20, नीचे क्या लगेगा 50। तुम्हें आ भी रहा है कुछ, या मैं ही प्रैक्टिस कर रहा हूं? आ रहा है तुम्हें? जो नीचे जा रहे हैं उसके लिए बोलो क्या लिखूं, 5 के लिए 50 माइनस टी इज इक्वल टू 5a, इसके लिए बोल t-20 इज इक्वल टू 2a, सही है। ऐड कर दे, 50 में से 20 गया तो 30 इज इक्वल टू 7a, एक्सेलरेशन 30/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तुम्हें समझ ही नहीं आया? अब टेंशन निकालने के लिए क्या एक्सेलरेशन यहां पुट कर दूं? जैसे ही एक्सेलरेशन पुट करूंगा तो क्या आएगा, 50 माइनस टी इज इक्वल टू 5 इंटू 30/7। चेक कर लो, 50 माइनस टी इज इक्वल टू कितना बेटा, 150/7। 50 में से 150/7 घटा दूं, 50 माइनस 150/7, 750 जा 350, 350 में से 150 घटाया तो 250, है ना, 200। अरे सही है क्या? टेंशन आया 200/7। एक तरीका तो ये है, एक तरीका तो हमने इक्वेशन लिखी, ऐड सब्ट्रैक्ट किया, आंसर निकाला, ठीक है, सिंपल। पर मुझे ये इक्वेशन लिखनी आनी बहुत आसान हो गया ना। एक तरीका फॉर्मूला लगा ले, 2m1m2g/m1+m2, उससे भी टेंशन बेटा यही आएगी, डर मत। एक्सेलरेशन का भी फॉर्मूला याद कर ले, दोनों अप्लाई कर ले, ये तुम्हारे ऊपर है। तीसरा तरीका सुनो, जो सबसे आसान है ना, और उस तरीके में आपको क्या करना है, सुनो इसको, इमेजिन कर लो 2 ब्लॉक ऐसे रखे हैं, ये जो रस्सी अभी ऐसे लटकी है ना, इमेजिन कर ले दोनों ब्लॉक ऐसे खोल के रखे हुए हैं। अब देखिए, अगर ये ऐसे खोल के रखे हुए हैं, आपस में बातें बंद कर दो यार। इधर कितना किलो है, आगे कितना है 5, यही है। 5 किलो पे आगे क्या लग रहा है 50, इस पे पीछे क्या लग रहा है 20। नेट फोर्स बोलो, टोटल मास 7, आंसर बोलो, आंसर नहीं आया, हो गया। उसके बाद में किसी भी एक का एफबीडी बना ले और टेंशन निकाल ले। नहीं आया क्या? आ गया ना। अब ये तो मैं तेरे को बताने के लिए ऐसे बोल रहा हूं कि इतना सोच कि भाई यहां से अब क्या किया मैंने, 50 माइनस 20/7, तो अपना आंसर क्या आ गया बेटा, 30/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना भी नहीं सोचना। अब ओरली सॉल्व करें, ये भी नहीं बनाना। नीचे बोल 50, नीचे बोल 50, इधर 20, इधर बचा कितना 30, टोटल मास 7, 30/7। नहीं आया सबको? इजी। वापस बताता हूं, ये 50 ये 20, 50 वाला नीचे खींच रहा है, 20 वाला ऊपर जा रहा है, तो 50 बड़ी 20 छोटी, 50 माइनस 20 तो 30, डिवाइडेड बाय टोटल मास। अरे नहीं आया, दिमाग में ही सॉल्व कर लो ना, तो एक्सेलरेशन तो चुटकी में निकाल लेगा। टेंशन का फॉर्मूला याद कर ले तो फायदे में रहेगा। और टेंशन का फॉर्मूला भी कैसे याद करना है, 2μg, और म्यू की वैल्यू हमें याद है, रिड्यूस्ड मास m1m2/m1+m2। वो तेरी इच्छा है कि तू उसे 2m1m2/m1+m2 से याद रखता है, पर मैं क्या चाहता हूं कि कैसे याद रखे, m1m2/m1+m2 को म्यू से याद रख, 2μg। नहीं आया? टेंशन के लिए तो देखो इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, अपन उसमें हेल्प नहीं कर सकते, पर इसमें हेल्प कर सकते हैं। 50 इधर 20 इधर, क्या दोनों ऑपोजिट, 50 माइनस 20 30, टोटल मास 7, 30/। सबको आ गया? किसी को डर तो नहीं लगा? वेरी गुड, आगे बढ़ जाएं।
और सवाल करें? ये हो गया, छापो, और सवाल देते हैं। हो गया क्या? चलो इधर देखो। भरो भाई, भरो, सब भरो, नल से ही भरना। और किसी को देनी है? जल्दी से करो। अरे क्वेश्चन है, करके दिखाओ। मासेस भी देने होंगे क्या? अच्छा, लो। अब ऐसा सवाल कैसे करें? नहीं नहीं, मैं बता देता हूं, मेरे को पता है पहली बार में नहीं होता है, इसीलिए सुन लो, है ना? सुन लो मेरी बात। इसमें एक मूविंग पुली दिख रही है, दिख रही है? ये जो मूविंग पुली है ना, सारा खेल इसी का है। इसके कारण पता है क्या हुआ? एक्सेलरेशन की वैल्यू में दिक्कत हो गई। अब इसका इसका एक्सेलरेशन सेम नहीं है, अलग अलग है, और इसका भी अलग है। इस 1 kg का अलग है, और इन दोनों का भी अलग है। हाँ, पर 1 kg का जितना है उतना उस पुली का है। अरे यार, अपन ने ऐसा सवाल किया था ना, तो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि 1 kg अगर मान ले नीचे जा रहे हैं, तो ये पूरी पुली क्या उतने से ही ऊपर जा रही होगी? जितने से पूरी पुली ऊपर जा रही होगी, क्या ये दोनों भी उतने से ही ऊपर जा रहे होंगे? मासेस में फर्क है भाई, ये अपने हिसाब से जा रहे होंगे। सबके एक्सेलरेशन अलग हैं, समझ गए? अगर मान ले 1 kg तूने कहा मान लिया जाता हुआ ऊपर को A1 से, तो ये पुली कहां जा रही है? नीचे को A1 से। मानना है इसके अंदर, क्या करना है? अगर माना हुआ डायरेक्शन गलत आ जाए तो नेगेटिव में आंसर आएगा। आंसर अगर आपका क्या आ गया? नेगेटिव, इसका मतलब तुमने जो डायरेक्शन मानी वो डायरेक्शन नहीं है, उसके ऑपोजिट है। क्या ये बात क्लियर है? हमने तो ये मान लिया जो अभी मैं मान रहा हूं, ठीक है? ये A1 से नीचे जा रहे हैं, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। हमने मान लिया ये भाई साहब A2 से नीचे जा रहे थे, मान लिया मन से, और ये भाई साहब नीचे जा रहे थे कितने से? A3 से। सब कुछ मानना पड़ेगा, सब कुछ मानना पड़ेगा। अब ये जो सब माना, ये मानने के बाद फोर्स की इक्वेशन लिखनी है। आपस में बातें नहीं, समझ नहीं आएगा, प्लीज बातें मत करना, उड़ जाएगा ये, बहुत ध्यान दो। अब मेरे को टेंशन मानना है। क्या मानना है? इस वाली रस्सी में मान ले टी, इसमें भी टी। टी टी का ऊपर जाता है, क्यों जाता है? ऐसे ही, बस बचपन से करते आए हैं सर, हैं? बस इसीलिए? नहीं भैया, सुन लो क्यों, कंसेप्ट क्लियर रखा करो। मेरे को लगा पता होगा, चलो कोई बात नहीं। इधर देखो, ये पुली है। पुली किससे जुड़ी हुई है बेटा आपकी? स्टैंड से। अगर मैं ब्लॉक पे टेंशन बना रहा हूं तो ऊपर बना रहा हूं, पुली पे बनाता तो क्या बेटा नीचे बनाता? अरे यार, पुली का एफवीडी बनाता तो टेंशन कहां बनाता? पुली पे। ये जो अपन ने एटवुड मशीन पढ़ी अभी, सुंदर सी प्यारी सी, इस एटवुड मशीन में ये वाला टेंशन किस पे लग रहा है? ब्लॉक पे या पुली पे? अगर पुली का एफवीडी बनाता तो नीचे बनाता ना टेंशन, इधर भी टी और इधर भी टी, यस और नो? तो वही वाली चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा। पुली पे टी इधर, और ऊपर को मैंने मान लिया कोई टी डैश। क्या मान लिया? टी डैश मान सकता हूं।
अब इक्वेशन लिख, मान ले पूरा सिस्टम ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, किधर एक्सेलरेट कर रहा है, ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है। इन दैट केस क्या लिखूंगा, टी डैश माइनस 2t, बोलना टी डैश ऊपर और 2t, तो टी डैश माइनस इज इक्वल टू मास ऑफ द पुली मल्टीप्लाइड बाय ए, मास बोल पुली का, तो टी डैश क्या आ गया 2t। अब आया समझ में क्यों टीटी का 2t लेते हैं, तो 2t का क्या लूंगा 4t। अरे नहीं आया, कंसेप्ट समझ में आया कि टीटी का 2t क्यों जाता है, पुली मासलेस है इसीलिए टीटी का 2t जाता है, नहीं तो नहीं जाता। अगर पुली मैसिव होती तो हम यहां पर टी और यहां पर भी टी नहीं लिख पाते, फिर T1 T2 लिखना पड़ता। अगर ये पुली कैसी होती मैसिव, तो यहां T1 तो यहां T2 होता, फिर समझ गए ना, वो कहानी बिल्कुल अलग हो जाती है। हमारी रस्सी कैसी है लाइट, रस्सी अगर लाइट है तो इधर भी टी तो इधर भी टी। पुली कैसी है लाइट, तो ये टी का 2t। अच्छा अब ये एक ही रस्सी है तो इधर 2t तो यहां भी 2t, तो और ये 2t ये 2t, और पुली को कैसी है लाइट, तो ऊपर क्या जाएगा, ये तो ऐसे ही बता रहा हूं मैं, 4t तो है ना, इसकी जरूरत नहीं है, बस बता रहा हूं। आई बात समझ में, पक्की बात है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब इसके लिए क्या बेटा इक्वेशंस लिख लूं, नीचे बोल क्या लगा 10, नीचे बोल क्या लगा, नीचे बोल क्या लगा 60, पक्का सबकी इक्वेशन लिख सकता हूं। 1 kg की बोल, 1 kg की बोलो, 2t माइनस 10 इज इक्वल टू 1 इंटू A1, बोलो ना, यहां से T1 कितना आ गया, मतलब T कितना आ गया A1 प्लस 10 बाय 2, इक्वेशन नंबर 1, चलेगा। अब लिखो ये 2 किलो के लिए, नीचे जा रहे हैं ऊपर 20 बढ़ाया T 20, 2 किलो के लिए जब लिखूंगा तो क्या लिखूंगा बताइए, 20 माइनस टी इज इक्वल टू 2A2, यहां से बोलना A2 कितना आ गया, A2 बताए A2 20 माइनस टी अपॉन 2, इक्वेशन नंबर 2। यहां भी एक काम कर A1 निकाल ले टी की जगह, तो A1 की वैल्यू कितनी है बेटा बोलना 2t माइनस 10, बोलो ना A1 इज 2t माइनस 10, इक्वेशन नंबर 1। दो इक्वेशन आ गई, चलो तीसरी इक्वेशन क्या 6 kg से लिख पाओ, 60 माइनस इज इक्वल टू 6A3, यहां से A3 निकाल ले बेटा, A3 बोलो 60 माइनस टी बाय 6, इक्वेशन नंबर 3, चलेगा। अब बहुत ध्यान दे, तेरे पास इक्वेशन कितनी है 1 2 3, अननोन कितने हैं A1 A2 A3 T, सॉल्व ही नहीं कर सकता, तो चौथी इक्वेशन कहां से आएगी, कंस्ट्रेन्ड मोशन, कंस्ट्रेन्ड मोशन, ये वाली पुलिस है। चौथी इक्वेशन कहां से आएगी कंस्ट्रेन्ड मोशन। अब बता, ये A1 से ऊपर जा रहा था तो ये A1 से, और ये A2 A3 से नीचे, तो इस पुली के लिए कंस्ट्रेंट वाली इक्वेशन क्या होगी बोल, माइनस A1 इज इक्वल टू माइनस A2 माइनस A3 बाय 2, ऊपर की पॉजिटिव नीचे की नेगेटिव, ओ हो ओ मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर ओ सड़क में एक मोड़ आया, मैं उत्थे फिजिक्स छोड़ आया। इधर ध्यान दे, ये नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है, पुली नीचे जा रही है, कितने से A1 से, ये फॉर्मूला याद है, तो पुली का एक्सेलरेशन क्या आ गया माइनस A1 या A1 माइनस A1, ये देख अब ये दो ब्लॉक कनेक्टेड है, ये कितने से नीचे जा रहे हैं A2 से, क्या माइनस A2, ये कितने से जा रहे हैं क्या माइनस A3 बाय 2, आ गया रिजल्ट, ये काट दूं सब, टुई टुई टुई, सही है। A1 A2 A3 का एक रिलेशन आ गया, A1 इज इक्वल टू
A2 प्लस A3/2 आ गया ना, 4 इक्वेशन आ गई तेरे पास। अब ध्यान दे, यहां से तूने A1 निकाला था, यहां से A2 और यहां से तीनों वहां पुट कर देगा तो T आ जाएगा। आप ही करो, कर देगा क्या होता है, हमने तो आज तक की नहीं पुट, है ना। चलो पुट करते हैं, सबसे पहले बता A1 कितना है, 2T-10 इज इक्वल टू A2 बोल, ये रहा 20 - T/2, A3 बोल 60 - T/6/2। अब इसमें T बच गया ना, तो T के लिए सॉल्व नहीं कर सकते इसे, कर लो। मैं करूं, मैं कर देता हूं, तुम छापते रहो फिर, और क्या, मैं तो सॉल्व कर रहा हूं मैथ से अब तो। लौट गए बेटा तुम, अरे अब सिर्फ मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन में फिजिक्स कहां खत्म हो जाती है, सुन लो, ये इक्वेशन, ये इक्वेशन, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, फिजिक्स खत्म। अब सॉल्व करना है, वही तो नहीं आती, ये तो तुमने ही तो लिखवाई थी है, और ये भी तुम्हें पता लग गई कैसे आई है, तो बस अब टेंशन निकाल लो। देखो वैल्यूज पुट करनी पड़ती हैं, लंबा सवाल है वो, है ना, सॉल्व कर लो इसे। ये 2 और 6 का एलसीएम निकालो, कितना आएगा, 4T - 20, 2 और 6 का 6, 6 दूनी 3, 320 तो 60 - 3T प्लस 60 - T, सही। 6 इधर मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 6 4 जा 24T - 120। तुम सॉल्व करना चालू रखो अपने पास, 60 और 60 120, और ये कितने T -4T, बोलो, ये हो गए 28T इज इक्वल टू 240, 28T इज इक्वल टू 240। तो यहां से T की वैल्यू कितनी आ गई, 240/28 न्यूटन। काट पीट लेना 2 से, 4 से भी कट जाएगा। क्या नहीं आया समझ, उसके बाद वैल्यू डालिए, A1 की वैल्यू, A2 की वैल्यू और A3 की वैल्यू, यहां बातें बंद, एकदम बातें बंद। हाँ बोल, हाँ कहां से आया, कंस्ट्रेंट पढ़ा था तूने, क्लास में था, तो फिर यहीं से तो आया, कहां से आया, पन्ने पलट, कंस्ट्रेंट मोशन पे जा, मूविंग पुली कंस्ट्रेंट्स, कैसे लोग हो, कैसे आया, हाँ ये कैसे हुआ, ये समझाया तो है, टूटी कैसे हुआ, ये टी का टूटी यहां गया, ये सेम स्ट्रिंग है ना बेटा, तो जितना यहां उतना ही यहां टूटी। तो मैं अब करवाऊंगा नहीं मैं अच्छे सवाल, कोई सवाल ऐसा दो जिससे कंसेप्ट सीखें, तो वो तो सीखना नहीं है। ये और पूछना है AP बराबर A1 + A2/2 कहां से आया, है ना। अरे वही है, रामायण खत्म होने के बाद में एंड में आके पूछ रहे हैं कि कंस ने रावण को क्यों मारा, जोर से बोल। हाँ करते हैं, चलो डीपीपी निकालो अपनी, 5 तक हो गया था ना, 6, 5 हो गई थी, आज 6 नंबर करनी है, 5 और 6 जल्दी से निकाल लो। पढ़ते नहीं हो एक तो, अरे हो गया, चलो डीपीपी नंबर 5,
अरे हो गया। चलो भाई डीपीपी 5। अब ये वाली टी की वैल्यू क्या करनी है, इन सभी इक्वेशंस में पुट करनी है और एक्सेलरेशन निकालना है। अभी क्वेश्चन यहां खत्म थोड़ी हुआ है, यहां से सिर्फ क्या है बेटा, टी की वैल्यू को कहां पुट करना है, A1 में, A2 में और A3 में, तब जाके एक्सेलरेशन आएंगे A1 A2 A3। अब सुनो, अगर एक्सेलरेशन क्या आ जाए नेगेटिव, तो आपने जो डायरेक्शन मानी वो गलत थी, उसके ऑपोजिट चला दे। मान ले A1 की वैल्यू नेगेटिव आ गई, मतलब ये नीचे जा रहे हैं। मान ले A2 की वैल्यू नेगेटिव आ गई, मतलब ये ऊपर जा रहा है। मान ले A3 की वैल्यू नेगेटिव आ गई, मतलब ये बात खत्म। ठीक है, चलो कैलकुलेशन भी देखकर करना चाहते हो तुम लोग। कौन सा सेशन है, 5? चलो सेशन नंबर 5 बोलो भाई। सेशन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 1। 1 बताना है, थर्ड, अच्छा एक मिनट, फर्स्ट बताना है। क्वेश्चन तो दे दो मेरे को। किसी ने प्रिंट लिया था पीछे से, मेरे पास दे दो। हाँ, तेरे को याद है कौन सा पूछना है? हाँ, पहले में क्या हो गया, एरोप्लेन इज ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली 2000 मीटर पे, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा बेटा इसका, √2h/g, है ना। ये कट गया, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया बेटा 20 सेकेंड, वेलोसिटी क्या है 100, तो 100 × 20 कितना हो गया, 2000 मीटर इसकी रेंज आ गई। अरे यार बातें क्यों कर रहे हो। तो ऐसे ये जो चीज गिर रही है कितनी दूर गिर रही है, 2000 मीटर, और ये हाइट भी कितनी है, 2000 मीटर, तो 45 डिग्री नहीं आ जाएगा आंसर। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, थर्ड बताना था ना, कौन पूछ रहा था, थर्ड हो गया, फोर, थर्ड, body is thrown horizontally with a velocity √2gs from the top of a tower। बॉडी को हॉरिजॉन्टली ऐसे फेंका, कितनी वेलोसिटी से बेटा, √2gh से, ठीक है। और हाइट क्या है बेटा टावर की आपकी, h। इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड लेवल थ्रू द फुट ऑफ द टावर एट अ डिस्टेंस x। अरे बातें बंद, x दूरी के ऊपर जाके बॉल जो है बेटा टकरा जाती है, यही तो दिया है। क्या बोल रहे हैं, x की वैल्यू क्या होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट बताना पहले, √2h/g, सही है। रेंज बोलो क्या आएगी, वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी कितनी, √2gh, टाइम कितना, √2h/g। सॉल्व कर लोगे, 4, 5, 5। Aeroplane particle is projected horizontally with a speed this. At what time velocity will make 60 degree with the initial velocity? देख इनिशियल वेलोसिटी ये है हॉरिजॉन्टल में, है ना, और ये तेरा वेलोसिटी का वेक्टर है जो इसके साथ क्या बनाना चाहिए, ये वेलोसिटी कितनी गिवन है, 20/√3, ठीक है। इस समय y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी, -gt, तो 10 - 60 कितना लिख देगा, -gt/u। u मतलब कितना बेटा, 20/√3। टाइम की वैल्यू आ जाएगी, -gt समझ में आ गया, क्योंकि y में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो v = u+80, u0 -gt। क्लैरिटी। 6, 6, two objects are thrown up at an angle 45 degree and 60 degree with the horizontal, both objects attain the same vertical height, तो रेशियो ऑफ वेलोसिटी क्या होगी, एच मैक्स सेम कर देना, एच मैक्स जो है वो क्या कर दे सेम, और फॉर्मूला लिख ले बेटा, u1² sin² θ1/2g इज इक्वल टू u2² sin² θ2/2g। सॉल्व कर ले, θ1 45 है, θ2 60 है, u1 u2 का रेशो निकालना है, निकाल लेगा। 7,
8 7 प्रोजेक्टाइल को 20 मीटर पर सेकंड से फेंका है एट एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ऊपर ऐसे फेंक रहे हैं ना 30, और वेलोसिटी कितनी है 20, इसकी वाई में कितनी हो जाएगी बेटा 20 साइन 30, साइन 30 क्या होता है 1/2 यानी 10, बोलो 10 हो गई, मतलब ये देख 1 सेकंड में ऊपर आ गया। अरे यार यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा 1 सेकंड, ये हाइट कितनी होगी निकाल लोगे, ये एच मैक्स क्या आ जाएगी बोलो, एच मैक्स अगर निकालूंगा तो हो जाएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यानी 100 अपॉन 20 यानी 5 मीटर, दिस हाइट इज 5 मीटर, और ये टावर की हाइट कितनी है 40 मीटर। अब सुनो यहां से लेके यहां तक फ्री फॉल टाइम निकाल लो, अंडर रूट 2 इंटू 45/10 यानी कितने सेकंड 3 सेकंड, तो टोटल टाइम क्या लगा यहां से यहां तक 1, यहां से यहां तक 4 सेकंड। एच मैक्स कैसे निकाले फॉर्मूले से, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, तो मेरे को यू साइन थीटा पता है ना 10 है, 10 का स्क्वायर 100, 100/20, नहीं आया, एच मैक्स का फॉर्मूला बताया था यू वाई स्क्वायर बाय 2g, भूल गए, यू वाई कितनी है 10, 10 का स्क्वायर बाय 20 आ गया 8, 8 का आंसर 707 आएगा, तो 700 लगा सकते हो आप लोग, इसमें कुछ है थोड़ी, 2 पेपर की स्क्रीन है ऐसे आमने सामने, और क्या दिया हुआ है 100 मीटर अपार्ट, ठीक है, इसका नाम ए है, इसका नाम, अब बुलेट पेनिट्रेट्स ए एंड बी एट पॉइंट्स पी एंड क्यू वेयर क्यू इज 10 सेंटीमीटर बिलो पी, देख गोली आती है यहां घुसती है यहां से बाहर आती है, ये पी है और ये क्या है क्यू, ये कितना दे रखा है, प्रोजेक्टाइल का सवाल हो गया ना, टावर की हाइट 10 सेंटीमीटर, गोली कितने से आ रही है नहीं बताया, वेलोसिटी निकालनी है, तो आपको हाइट पता है, टाइम आ जाएगा अंडर रूट 2h/g से, अरे यार बातें क्यों कर रहे हो, सवाल कर रहे हैं हम यहाँ पे, अंडर रूट 2h/g से क्या आ जाएगा टाइम, क्योंकि हाइट पता है, टाइम निकलने के बाद में क्या करोगे रेंज पता है, तो रेंज की वैल्यू क्या हो जाएगी u इंटू टी, टाइम यहां से निकल चुका, रेंज कितनी है 100, तो u आ जाएगी, ठीक है 9, हाँ हाँ करना पड़ेगा, 10 सेंटीमीटर है तो मीटर में करना पड़ेगा, 10 11 10 particle is thrown with a velocity u, it passes a and b as shown at time t1 and t2, तो u की वैल्यू क्या होगी ये बताना है, एवरेज से कर लो या डायरेक्ट कर लो, a1 तक पहुंचने में टाइम क्या लगा, तो u cos थीटा इंटू टी, ये वाली डिस्टेंस, और y कोऑर्डिनेट क्या है उसका वो निकाल लो, नहीं तो फिर t1 प्लस t2 की वैल्यू क्या होती है सीधे वो लगा दो 4 सेकंड, एक फॉर्मूला बताया था ना हाफ जी t1 प्लस t2, वहीं से तो आता ही है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकंड है इसका, सेम हाइट पर 2 पॉइंट्स हैं, सेम हाइट के 2 पॉइंट पे पहले पे कब बोल पहुंच रहा हूं 1 सेकंड पे, और दूसरे पे 3 सेकंड, तो ऐसे में दोनों टाइम जोड़ लोगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, ये इसका टाइम ऑफ फ्लाइट है, अब सॉल्व हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू क्या होती है 2u साइन थीटा बाय, सॉल्व कर ले u के लिए, 10 11 12 12 बताना है, in the graph shown which quantity associated with projectile is plotted against y axis, horizontal velocity, क्या कुछ और दिया है, इसका आंसर आएगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, कांस्टेंट रहती है ना,
तो टाइम बीतता रहेगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहेगी बेटा? कांस्टेंट। तो अगली क्लास में सेशन 6 करके आना। लो भाई, हाँ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा इसका आंसर। एक बार ये तो बता दो क्या क्या पढ़ा था उससे पहले? टेंशन, नॉर्मल और पुली। मैसिव रोप नहीं पढ़ी अपन ने? अभी से ही भूल गए? पुल्ली और बस।